C2H4 प्लस H2 बराबर C2H6। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन होती है और इस कंपाउंड का नाम काफी लोग जानते होंगे, एथिलीन कहा जाता है इसको। एथिलीन कहलाता है। हाइड्रोजन मिलाते हैं, जब भी हाइड्रोजन मिलाते हैं इस रिएक्शन को नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। इसको हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथिलीन कहते हैं। एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथिलीन। ये कंपाउंड एथिलीन होता है, एथिलीन। तो ये बताइए, सामने रिएक्शन लिखी हुई है, वैसे इस समय आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया जा रहा है। तो ये बताइए, सीधी बात बताइए, वैसे एग्जाम्पल अगर पता है तो ठीक है, बता सकते हैं। और अच्छे बता पाएंगे कि रेट ला पता होना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर, किसी रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन से पता लगता है कि रेट ला से। रेट ला से, रेट ला लिखना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मैं शुरू से बोलते आया। ठीक है, चलिए इसका रेट ला देखिए। बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये सब थोड़ा सा एग्जांपल्स कुछ याद करने पड़ते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन, नाम भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा, याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर का होता है ये। बाई चांस अगर ये रिएक्शन आ जाती है पेपर में और इसका ऑर्डर पूछा जाए तो फर्स्ट बताना है, याद रखना चाहिए, क्योंकि रेट ला हम जानते हैं दिया नहीं होगा। अगर रेट ला दे दे तब तो सवाल ही नहीं बनेगा, फिर तो पता चल रहा है इसमें मन लगाए तो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। तो देखिए, रिएक्शन भी याद कर लीजिए, इसका ये नाम याद कर लीजिए, जैसे लिखा होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन, तो आपको बताना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, प्रथम कोटि की क्रिया होती है। रेट ला से पता भी लग रहा है, पावर 1 है तो ऑर्डर इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल लिखवा दिया, मैं 2-3 और एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए फिजिक्स में अभी भी है एक चैप्टर का नाम सुना होगा आपने, रेडियो एक्टिविटी। शायद पता नहीं अब है कि हट गया, हमें नहीं पता। लेकिन एक चैप्टर होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी छोड़ दीजिए, आपने रेडिएशन का नाम सुना है? रेडिएशन, या उसको रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। तो विघटन कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। जितना भी रेडियो एक्टिविटी डीके होता है, यानी आपने पढ़ा होगा, रेडियम का नाम सुना, रेडियम का? तो रेडियम से ना डीके होता है, उसमें से गामा वगैरह रेज निकलती रहती है कंटिन्यूअस, वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितने भी नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा।
जैसे रेडियम का एग्जाम्पल भी दिया एनसीईआरटी में, तो लिख लीजिए अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है, विघटन कहा जाता है, लिख लीजिए सेकंड एग्जाम्पल बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। चाहे प्राकृतिक हो चाहे आर्टिफिशियल हो। फॉलो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए ये आता है रेडिएटिव डीके कहा जाता है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। विघटन कहते हैं, डीके कहते हैं, ये नाम ज्यादा सरल लगता है, रेडिएटिव डीके, क्षय जिसको हिंदी में कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आरए सिंबल सभी को पता है, रेडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 88 होता है और परमाणु भर 226 होता है। जब ये कन्वर्ट होता है तो रेडान बनाता है, इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और ये होता है 222। इसमें से हीलियम निकलता है 2He4। अरे यार अल्फा का नाम सुने हो, अल्फा, अल्फा बीटा गामा, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा किरण निकली, अल्फा होता है, इसी को अल्फा कहा जाता है ना, 2He4 को। फिलहाल ये रिएक्शन लिखी आपको दिखाई दे दे तो कुछ मत कहिए, सीधे बताइए कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर, बस इतना ध्यान दीजिए, इसको याद रखना है। सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के मैं लिख रहा हूँ, जो लोग पढ़ के आए होंगे तो जरूर ये एग्जाम्पल दिखा होगा। सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना चाहिए, कभी भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के मैंने दो उदाहरण लिखवा दिया, एक हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन होता है और रेडियोएक्टिव डीके कहा जाता है, रेडियोएक्टिव क्षय कहा जाता है। जैसे इसमें से अल्फा किरणें निकलती है, मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से चलती है। रेट लिखेंगे, के लिखेंगे तो रेडियम लगा के छोड़ देंगे, और इससे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 है, यानी ऑर्डर इसका कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, या ये स्टेटमेंट आ जाता है ऊपर वाला स्टेटमेंट, तो हमेशा इसका कौन सा ऑर्डर बताइएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने रिएक्शन नहीं लिखी है, बट वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। तीसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, इसका रिएक्शन लिख दूंगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पूरा सेंटेंस लिखिए, लिखा है मैंने, कंप्लीट सेंटेंस लिखिएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का होता है। डिकम्पोजिशन को विघटन कहते हैं, टूटना कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं, विघटन, टूटना, इनको गर्म करते हैं टूट जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर से होता है। एनसीईआरटी में बेटा रिएक्शन नहीं लिखी, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, लीजिए रिएक्शन देखिए,
N2O5 बराबर, देखो रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर कहीं ये रिएक्शन दिख जाए आपको तो बताइए, सीधी बात बताइए, कौन सा ऑर्डर है ये? फर्स्ट ऑर्डर। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का होता है ये, सीधी बात है। N2O5 को तोड़ा जाता है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से होती है। और हमको ये बता दीजिए इसका रेट कैसे लिखेंगे, बता दीजिए, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है। तो रेट कैसे लिखेंगे बता दीजिए जल्दी से। रेट बराबर, अरे डरो मत, लिखो भाई। रेट बराबर के, यहाँ पर बोलिए, अरे इधर वाला लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे? N2O5। और बताइए, बस हाँ लिखना है तो पावर क्या लिखेंगे? 1। आपको बताया तो ये नंबर रिएक्शन से नहीं कभी भी लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट से होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 2 है तो आप ये 2 लगा, गलत हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट से होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा बताता रहा हूं। और N2O का भी देख लीजिए, N2O का ये, इसका भी डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। तो मैंने पहले रिएक्शन लिखी है, इसमें सीआरटी में रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए, सारे सारे स्टेटमेंट्स हैं। फिर से मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए, सुनने से याद होता है, लिखने से भी याद होता है, सुनने से भी याद होता है। मैंने फर्स्ट ऑर्डर के प्रथम कोटि के उदाहरण लिखे मैंने, और इसमें से कोई भी आपसे पूछेगा तो याद होना चाहिए, वहां ढूंढिएगा ना, पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का है, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का है, पता होना चाहिए। शुरू से सुन लीजिए, 4-5 एग्जाम्पल मैंने बताए, सरल भाषा में सुन लीजिए। पहला एग्जाम्पल था हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन में हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, C2H4 में H2 को मिलाया जाता है, C2H6 बनता है, ये फर्स्ट ऑर्डर से होता है। दूसरा एग्जाम्पल था जो रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है, विघटन कहा जाता है, क्षय कहा जाता है, डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है, इसमें अल्फा वगैरह निकलता है, बीटा गामा भी निकल सकता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके लिखा है तो ये भी होगा फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे रेडियम का एग्जाम्पल मैंने बताया। और 2 डिकम्पोजिशन याद कर लीजिए, एक N2O5 का और एक N2O का, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन आपको कहीं दिखाई दे दे, फर्स्ट ऑर्डर बताइए, ये दिखाई दे दे, फर्स्ट ऑर्डर बताइए, या ये लिखा हुआ हो तो कौन सा ऑर्डर बताइए? फर्स्ट। ये डिकम्पोजिशन N2O5 का हो रहा है और ये N2O का, ये याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है इसका। मैं तो शुरू में कह दिया था आपसे कि जैसे जीरो ऑर्डर में भी मैंने एग्जांपल लिखवा रखे थे, आपको याद है, तो वो एग्जांपल और ये एग्जांपल, इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना है पूरे चैप्टर। अगर आता है तो सभी जानते हैं ना, एनसीईआरटी में से ही रहता है सवाल, अगर बनता है तो, ठीक है। चलिए एग्जांपल सारे हमने बता दिए। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर के मैंने शायद 1-2 सवाल ही करवाया था, ठीक है, आज काफी सवाल करवाने हैं इस पे। और जैसा कि मैंने बताया था टाइम बहुत लग जाता है, अगर आप ठीक से नहीं करेंगे टाइम बहुत लग जाता है, और एक तरीके से करेंगे तो सवाल जल्दी लग जाएगा, टाइम बचेगा। और आपको फिर से मैं बता दूं, जो हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल किया था पिछले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर का, सुन लीजिए फिर से। एक फार्मूला था रेट बराबर के इंटू आर, रेट बराबर के इंटू आर। अगर आपको रेट पता हो, आर पता हो तो के निकल जाता है। एक और मैंने सवाल कराया था, के को निकालने का 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 आर नट अपान आर। तो ये इस्तेमाल करते हैं कब? जब आपको आर नट पता हो, आर पता हो, टाइम पता हो।
आर नॉट पता हो, आर पता हो, टाइम पता हो, यानी प्रारंभिक सांद्रता टी समय के बाद की सांद्रता पता हो तो उसमें रह के के आ सकता है। और आप सभी जानते हैं अगर के निकल जाए तो हम जरूरत के हिसाब से हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ कैसे आता है? 0.693 अपान के से आ सकता है। हम लोगों ने के निकाला था, आप टी 1/2 भी निकाल सकते हैं। अब हम आप आज को नए तरह के सवाल बताएंगे जो टाइम लेते हैं, बहुत लॉग में उलझा देते हैं। सुनिए सवाल किस तरह का होगा। सवाल को मैं सरल करके बताऊंगा, फार्मूला करके बताऊंगा, नहीं तो फिर तो ये सवाल बहुत लंबा होता है। सुनिए ध्यान से, किस तरह के सवाल होते हैं बता दूं। सवाल ऐसे आता है, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 50% पूरा होती है 10 मिनट के अंदर, तो 60% पूरा होगी कितने समय के अंदर? कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो रही है, 50% पूरा होने में 10 मिनट लगा हो, तो 60% पूरा होने में कितना मिनट लगेगा? बस इसी तरह का सवाल रहेगा। हमने 60 बोला है, 60 को 80 कर सकता है, 90 कर सकता है, 99 कर सकता है, इस तरह से बनता रहेगा सवाल। यानी एक टाइम दिया रहेगा और दूसरा टाइम पूछेगा। लिखा रहेगा 40% रिएक्शन 10 मिनट में पूरी हुई, तो 80% रिएक्शन कितने मिनट में पूरी होगी? इस तरह का सवाल रहेगा, यानी टाइम का सवाल होगा। टाइम का सवाल का मतलब एक टाइम देगा, दूसरा टाइम पूछेगा, टाइम का सवाल। तो इस तरह के सवाल को आप बस एक ही तरह से कर सकते हैं, जल्दी। कैसे कर सकते हैं? चलिए नोट लिखिए। देखिए मैं फिर से फार्मूला, हालांकि ये पूरा मत कीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आप मतलब यूज कौन सा करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये फार्मूला लिख सकते हैं, बोल दीजिए जल्दी। लिखवाया था भाई, कॉपी में है आपके। यही था फार्मूला ना? हाँ तो ये फार्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। 2.303 अपान जी आर नॉट अपान आर। हाँ एक मैं करके दिखाऊंगा और फिर आपसे खुद कराऊंगा, ठीक है? बता दीजिए ये क्या चीज होता है? इनिशियल रिएक्टेंट की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो स्टार्टिंग का होता है। और ये बताइए ये कब का होता है? टी समय के बाद का। टी समय के बाद का, ये टी टाइम के बाद का होता है। ये तो प्रारंभिक है, वैसे ज्यादातर प्रारंभिक तो फिक्स रहती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टी बदलेगा तो आर बदलेगा, टी चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा। लेकिन ये बताइए किसी रिएक्शन में के बदलता है कि कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट, के तो कभी नहीं बदलेगा, रेट कांस्टेंट है, मैं बता चुका हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये फार्मूला थोड़ा सा मैं बदल के लिख रहा हूं। आप ये बताइए यहाँ T1 लक्स लिख सकते हैं तो यहाँ पे R1 लिख सकते हैं ना? क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो चुका है? R1। अब हमको ये बताइए इसी फार्मूले को दोबारा लिखा जाए तो यहाँ T2 लिख दिया तो यहाँ पे R2 लिख सकते हैं ना? वो भी फार्मूला के का होगा, ये भी फार्मूला के का है, और दोनों के आपस में बराबर होंगे। बराबर का मतलब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखिए। ठीक है, मैं के का फार्मूला दो बार लिख रहा हूं, एक बार T1 समय के बाद और एक बार T2 समय के। आप T3 के बाद भी लिख सकते हैं, T3 लिख दीजिए, क्या लिखना है? आर नॉट अपन R3 कर दीजिए। अब हमको ये बता दीजिए, ये नंबर दोनों कट जाएगा ना? कट गया ना? कटने के बाद देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 लॉग
आर नॉट अपान R1 is equal to 1 upon T2 log R नॉट अपान R2। हाँ, ये बताइए कुछ और कटने लायक है? देखो कह रहे हैं लोग आर नॉट। क्या कुछ और कटने लायक है कि ये नंबर तो लाख के पहले था, कटना ही था और कट गया दोनों तरफ। तो 1/T1 बच गया, 1/T2 बच गया। लाख के साथ देखो ये कट सकता था लेकिन नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये अकेले नहीं है, लॉग के साथ है, लॉग के साथ है, नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं ये फार्मूला जो लिख रहा हूँ 1/T1 log R नॉट अपान R1 इज इक्वल टू 1/T2 log R नॉट अपान R2। अब सुनिए सीधी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि बड़े बड़े सवालों को छोटा कर देगा, जल्दी लग जाएगा, शायद आपको टाइम बचा देगा ये सवाल। सुनिए बताता हूँ। ये बता दीजिए अगर आर नॉट आपको दिया हुआ है, R1 पता है, T1 पता है, R2 पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? T2 निकाल सकते हैं। मैंने बोला टाइम का सवाल आता है, एक टाइम देगा, दूसरा टाइम पूछेगा, समझ रहे हैं ना? तो देखो T1 पता होगा, R1 पता होगा, T2 पता, R2 पता होगा, T2 निकाल सकते हैं, वैसे T2 पता हो तो R2 भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं सवाल? याद रखिए आर नॉट कटने वाला नहीं है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये वाला यूज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? काफी सवाल पेपर में आए हैं, बस वैल्यू चेंज कर करके, बस वैल्यू खाली बदल बदल के बहुत बार सवाल आए, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे। क्वेश्चन में लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे लगता है इसको। हाँ क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए। देखिए फॉर्मूला बैठ के रटा नहीं जाता, फार्मूला जब बार बार लिखोगे ना, बार बार रट जाता है। जब आप सवाल लगाते हो ना, फार्मूला लगा लिखते हो तो लिख वो अपने आप याद हो जाता है और ये तुरंत आपको याद हो जाएगा। 1/T1 log R नॉट अपान R1 इज इक्वल टू 1/T2 log R नॉट अपान R2। T1 में R1 है, T2 में R2 है, एकदम सिंपल सवाल लगता है। चलिए बताता हूँ। तो ये आपका सवाल छोटा सा है, इसी को हम बार बार चेंज करते रहेंगे, से करवाते रहेंगे। तो सवाल पूरा लिखा हुआ है ये।
हमें लगता है सवाल समझने में तो दिक्कत है नहीं, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, क्या पूछा है, हमें लगता है पता लग रहा है। और एक खास तरीके से लग जाएगा, देखिएगा 2 लाइन में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत फंसा देता है सवाल ये। और हर सवाल इसी तरह लगाइएगा। हम इसको बार बार चेंज करेंगे, इसको 90 की जगह 50 कर देंगे, 40 कर देंगे, 60 कर देंगे, इसकी जगह हम बदल देंगे 99 कर देंगे, 100, मतलब इसको बदलते रहेंगे हम लोग। बट सब सवाल एक तरह से लगेगा। सवाल आपको समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 90% पूरा होने में 18 मिनट लगता है, तो 99% पूरा होने में कितना समय लगेगा? आपको लगता है टाइम का सवाल है ये? बोलिए, टाइम का सवाल है। बताइए, पहला टाइम कितना दिया? 18 मिनट। और दूसरा टाइम आपसे पूछा है। बड़ा सिंपल सवाल है। 90% रिएक्शन पूरी हुई 18 मिनट में, तो 99% रिएक्शन पूरी होगी, समय कितना लगेगा बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम हल करके आपको दिखाते हैं। इसी तरह कीजिएगा, देखिएगा पहली लाइन की दूसरी लाइन में आपको जाएगा और शायद गुणा भाग से बच जाएंगे। गुणा भाग भी नहीं करना, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। नोट कर लिया, हम हटा रहे हैं इसको। हाँ चलिए, देखिए क्या देखो, हालांकि मैं पूरा इसमें विस्तार से बता रहा हूँ, पेपर में जल्दी कीजिएगा, इतना डिटेल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। आप लोग ये काम मत कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट कोशिश करिएगा, सिर्फ मूल्य कीजिएगा। बोर्ड पे देखिए, नोट करने के लिए समय दे दूंगा आपको। कैसे किया जाता है सवाल देख लीजिए। ठीक है, टी बराबर 0। बताओ टी बराबर 0 क्या होता है? इनिशियल। टी बराबर 0 मतलब इनिशियल। ध्यान सुनिएगा, प्रारंभिक होता है। ये बताइए, इस सवाल को पढ़िए तो आपको लगेगा कि कुछ दिया ही नहीं है, कंसंट्रेशन दिया नहीं है। नहीं दिया है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 90% रिएक्शन 18 मिनट में पूरी हुई, तो 99% रिएक्शन कितने मिनट में पूरी हुई? पहली बात तो आप परसेंटेज से परेशान हो जाते हैं, तो सुनिए आपको बता दे, जब भी परसेंटेज वाला सवाल देता है कभी भी, तो इनिशियल हमेशा 100 लिखना है, हमेशा आंख बंद करके शुरू में 100 लिखना है। कभी सवाल आपको 100 मान लीजिए हमेशा, इससे बहुत जल्दी लगेगा। तो आप कहेंगे 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम लोग परसेंटेज की चीजें दी है सवाल। इनिशियल हमेशा 100 आपको लेना है, यहाँ 100 लिख दीजिए। यहाँ पे बताओ शुरू में कितना होगा? 0। 0। आप समझ सकते हैं इसको आर नॉट कह सकते हैं। बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? अरे यार, आर नॉट क्या होता है? इनिशियल। टी बराबर 0 का मतलब इनिशियल। बताइए, कुछ लोग कहेंगे सर ये 100 कहां से आ गया? अरे मान लिया भाई, दिया नहीं है, मान लिया। अब क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, मान लिया 100, ये दिया नहीं है। इसकी वैल्यू बताइए आर ना। ठीक है, ध्यान देना। ये बता दो, 18 मिनट के बाद सवाल पढ़िए, 18 मिनट के बाद क्या हो रहा है? नहीं, बस ये 18 मिनट क्या लिखा है, सवाल पढ़िए। 90% कंप्लीट। 90% कंप्लीट। आप जानते हैं 100 का 90% 90 होगा। 100 का 90% 90 होगा, यानी 100 था तो 90 पूरा हो गया, 90 बन गया, कितना बचेगा? 10। तो इसको लिखा जाएगा 100 में से 90 घटा के ये कितना हो जाएगा? 10। समझ रहे हैं ना? तो जानते हो, ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब आप ये बताइए, आपसे क्या पूछा है? पूछा क्या है बताइए? कितना पूरा होने का समय? 99%। आप बताओ, यहाँ पे 99 हो जाए तो ये कितना बचेगा बता दीजिए। 100 माइनस 99 कितना बचेगा? 1। ठीक है ना? और इसका टाइम मान लीजिए कितना मिनट लग रहा है? टी मिनट। ये मैंने एक चार्ट बना दिया, हालांकि आप सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये नहीं बनाना पड़ेगा। बताइए, परसेंट वाले में प्रारंभिक हमेशा कितना लेना है? 100। फिर आपने कहा 18 मिनट में 90 पूरा हो गया तो कितना बचेगा? 10। पूछा है समय बताइए कि 99 पूरा हो जाए। आप बताओ 99 पूरा हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1।
अब सुनिए क्या चीज है बेटा, ये है T1 और ये है T2, ये है T1, ये है T2, ये है R0, ये है R1, R1 और ये है R2। T1 के बाद यहाँ R1 है और T2 के बाद R2। बताइए फार्मूला कौन सा था? मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 1/T1 log R0 अपान R1 बराबर 1/T2 log R0 अपान R2। ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, पहला टाइम कितना है? 18 log, बोलिए R0 की वैल्यू 100, R1 कितना है? बोलिए 10, R1 बराबर 10 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/T, टी निकालना है, log R0 की वैल्यू 100, R2 कितना है? बोलिए 1। ठीक है, ध्यान से बताइएगा, एक जीरो कट गया ना, तो बता सकते हैं, मैं यहां से लिख देता हूं, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, 1/18 log 10 इज इक्वल टू 1/T, लाख कितना होगा? 100। चलिए लाख 100 की, लाख 10 की वैल्यू लिख, लाख 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/18 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 1/T। लाख 100 की वैल्यू, अरे पता होगा यार, लाख 100 की वैल्यू 2 होती है, 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3, जितना जीरो उतनी वैल्यू। लाख 10 होता है 1, लाख 100 होता है 2, लाख 1000 होता है 3, लाख 10,000 होता है 4, जितना जीरो उतनी वैल्यू। ये बताइए, अब इसको हल कर सकते हैं? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से मल्टीप्लाई होगा तो टी बचेगा, और यहां से मल्टीप्लाई 18 दूनी 36। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए कैलकुलेशन लगभग नहीं है इसमें, लगभग नहीं है, बस पुट करना है, काट वाट के लिखना आंसर बस। कई सवाल कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक करा के छोड़, सबसे अब करवा रहा हूं मैं, ठीक है? तो कई सवाल आप उससे करवा रहे हैं, एक नहीं कई। एक सवाल से कुछ लोग सीख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं। हम सवाल दे रहे हैं और तो पता लगेगा आपको कितना जल्दी करना है, और कुछ आप चीजें पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाँ, कुछ बातें सुन लीजिए।
मतलब और कम समय लग जाए। बताइए आर नॉट कितना लेना है, बोलिए आर नॉट कितना लेना है, 100 दोनों तरफ है। और हमें एक बात ये बताइए, शुरू में 100 मानेंगे, 90 पूरा होगा तो कितना बचेगा, 10, और 99 पूरा होगा तो कितना बचेगा, 1। समझ रहे हैं ना। सुनिए, टाइम आप लोग बचा सकते हैं। हमको ये बताइए, अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल होना ही है तो मुझे लगता है शायद ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप चाहे तो सीधे इसमें रख सकते हैं। आप कोशिश करिए इसमें ये सब लिख के समय खराब मत कीजिए, समझाने के लिए लिखा था कि 100 लेना है, 90 पूरा होगा तो 10 बचेगा, और 99 पूरा होगा तो 1 बचेगा। ये दिखाने, ये टाइम खराब करेगा आपका। हम करें सीधे इसमें रख दीजिए। चलिए बताइए, आर नॉट कितना होता है, 100। बताओ 90 पूरा होगा तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ 10 रख दिया। तो इस 100 में से 90 पूरा होगा कितना बचेगा, 10। तो यहाँ 10। फिर से आर नॉट कितना होगा, 100। और इस केस में 99 पूरा किया है तो कितना बचेगा, 1। डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। या आप यहाँ पे 100 माइनस 90 लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, और 100 माइनस 1, 100 माइनस 99 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। आपको बचा हुआ लिखना होता है। 90 पूरा होगा तो 10 बचेगा, वो रखना है यहाँ पे। 99 पूरा होगा तो 1 बचेगा, वो लिखना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये बिना लिखे, क्या ये बिना लिखे आप ट्राई कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि इसको लिखिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे। ठीक है, चलिए एक सवाल देते हैं, देखते हैं कितना लोग कर पा रहे हैं। इस तरह का सवाल, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। देखो भाई, आर बराबर पी मत लिखना, टाइम खराब मत करना, सीधे फार्मूला और वैल्यू पुट करना है, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। बीस मिनट आंसर आया, आपको क्यों आया है, 20 मिनट, 20 मिनट्स आंसर है। वो आर बराबर पी नहीं लिखना, हाँ ऐसे ही, और ये सब लिखना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ये मत लिखिए ना, देखो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये log 2 आ रहा है, log 2 आ रहा है, log 4 आ रहा है, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, 2 log 2, log 2 log 2 बचे। और अच्छा तरीका है, लिखना ही नहीं है। हाँ 20, 20, 20 मिनट, 20 मिनट। थोड़ा और होशियारी कर, लग रहा है इसमें, बताता हूँ, और होशियारी करिए इसमें।
अरे यार एक तरफ log 2 आया होगा, हाँ, और एक तरफ log 4 आया होगा ना। थोड़ा सा होशियारी करेंगे तो शायद आपको log रखना भी नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए, और हम तो कह रहे हैं कि टाइम खराब नहीं करना है। ये बताओ, देखो फार्मूला भी जब जानते हैं क्या था बताइए, 1/T1। 1/T1, T1 कितना है बताओ, 10। कोशिश कीजिए सीधा रखना, 1/T1, T1 हो गया 10 log, यहाँ पे क्या होता है 100, कितना पूरा किया है 50 पूरा किया है, कितना बचेगा 50, तो 100 था, 50 पूरा करेगा तो 50 बचेगा, तो 100 बटा क्या लिखा आपने 50, 1/T, मतलब दूसरा टी निकालना है, T2 निकालना है, T2 लिखिए, T लिखिए, और बताओ यहाँ पे 100/75 पूरा हुआ, कितना बचेगा 10, सॉरी 25, 25, ये 2 बार गया और ये 4 बार, तो इसको लिखते हैं यार एक बार, 1/10 log 2 बराबर 1/T log 4। देखिए काफी लोगों ने इसे इसमें log 2 का मान रखा है, फिर log 4 का मान रखा है, ठीक है गलत नहीं है, बस थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ा सा नजर डालिए, यहाँ log 2 है और यहाँ पे log 4 है, तो जानते हो क्या होगा, log 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 इसको लिख सकते हैं, 2 आगे चलाएगा, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, वैसे काफी लोग जानते हैं इसको, 1/T 4 को क्या लिखा जाएगा का स्क्वायर, और सभी जानते हैं ना ये आगे वाला नंबर, ये पावर वाला आ जाता है आगे, तो इसको एक बार और लिख दो, 1/10 log 2 बराबर, ये नंबर सब जानते हैं ना आगे आ जाता है, तो 1/T इंटू 2 log 2, हाँ log नहीं, log 2 से log 2 कटेगा, ये पूरा कटेगा, ठीक है, तो कटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 बराबर आ जाएगा 2/T, तो t बराबर 20, तो टाइम थोड़ा बच सकता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ लोगों ने लाख का मान रख के निकाला है, बट आंसर तो यही है, काटेंगे तो बच जाएंगे, थोड़ा सा समय बचा लेंगे आप, ठीक है। तो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना जल्दी आपसे आंसर आता है, सवाल लेकिन पूरा नोट करके तब हल कीजिएगा इसको, ठीक है। सेम सवाल, वही सवाल चल रहा है बदल बदल के। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपसे कहूंगा, अगर लाख 2 आएगा तो उसका मान 0.3 लीजिएगा, ये जैसे प्रश्न में दिया रहता है नीचे लिखा होता है, अगर लाख 2 रखना होगा तो 0.3 रख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन पूरा लीजिएगा, बहुत इजी है, देखो प्रैक्टिस होने के बाद में ये एक से कम में आ जाता है, 100 सही है, हाँ पर है ना, 100, 100 आना चाहिए आंसर।
50% पूरा किया 10 मिनट में, तो 99.9% पूरा करेगा कितने मिनट में? तो सवाल एकदम सिमिलर चल रहा है, एक जैसा हो रहा है सब। सवा गया ना 100। तो काफी लोगों ने कर लिया है। 1/T1 10 दिया हुआ यहाँ पे, log 100। 50 पूरा होगा तो 50 बचेगा, ठीक है, 50 पूरा होगा तो 50 बचेगा, बचा हुआ लिखते हैं। और 1/T2, T2 या T लिखते हैं, T2 या T लिखते हैं, और log 100 ये बताइए इस बार कितना बच रहा है? 100 में से घटाओगे ना, हाँ ये अब सही से घटाए, 100 में से घटाओगे तो बनेगा 0.1। ये घटा के देखना, मैं लिख रहा हूं भाई 0.1। तो ये तो 2 हो गया यहां से, 1/10 log 2 बराबर 1/T। हाँ ये तो ये लाभ कितना हो जाएगा? काफी हल कर लिया है। 0.1 होता है, 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये 100 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 बचेगा ना यहाँ पे, 1/, है ना। अब बताओ इसका मान देखो, ये कटने लायक है नहीं असल में, तो वैल्यू रख दीजिए, कटने लायक नहीं है तो। और जैसा देखिए log 2 का मान दिया है, ठीक है, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इज इक्वल टू 1/T। बताओ log 1000 की वैल्यू 3 बताया था ना, जितना तो उतनी वैल्यू होती है। 10 की 1 होती है, 100 की 2 होती है, 1000 की 3 होती है। और हमें लगता है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आप करिए सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। कि कटेगा तो 10 बचेगा, 10 गुणे 10 यानी 100। देखिए तीनों सवाल एक तरह से लगे हैं, तीनों सवाल एक ही तरह से लग रहे हैं, कोई नया फर्क नहीं, बस मैंने वैल्यू चेंज करी। तो बता दीजिए परसेंटेज में क्या है, हमेशा इनिशियल कितना ले, इसको ले लीजिए, T1 रखिए, T2 आपको पता करना, एकदम सिंपल सवाल बनता है। अब देखिए इसी तरह से और सवाल बताएंगे हम, परसेंटेज वाले नहीं। कई बार सवाल ऐसे बनता है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह के सवाल इसी तरह लगाओगे तो जल्दी निकलेगा। परसेंटेज वाला तो मुझे अब भूलेगा नहीं आपको, कि कहेगा इतना परसेंट पूरा हुआ उतने समय में, तो इतना परसेंट पूरा होगा कितने समय में। ये सवाल तो इसी तरह से लगेगा। एक सवाल और इससे लगता है, कैसे सुन लीजिए, उसमें परसेंटेज की चर्चा नहीं होती है, क्या रहता है, कहेगा सांद्रता इतने से घटकर इतना होने में इतना समय लगा, तो इतने से घटकर इतना होने में कितना समय लगेगा। ये भी सवाल जल्दी करना चाहते हैं तो यही वाला इस्तेमाल कीजिए, 1/T1 log r0/r1 इज इक्वल टू 1/T2 log r0/r2। देखो फिर 2 टाइम का सवाल है, एक टाइम दिया है, दूसरा टाइम पूछा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसमें 100 मत लीजिएगा, जो दिया है वो लीजिएगा, ठीक है।
हाँ, इसको डाटा थोड़ा चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, ये वाला डाटा से 0.32 कर लीजिएगा, ठीक है। 0.32 थोड़ा सा आसानी से कट जाएगा ये 1.28 है, और इसको लिख लीजिएगा 0.32, 0.10 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये सवाल पूरा हुआ। तो इसमें परसेंट नहीं है, 100 नहीं लेना है, जो दिया है वो लेना है। ये 1.28 एम था, जो कि 0.32 हो चुका है। तो पूछा है कितना समय लगेगा कि 1 एम से 0.5 हो जाए। आपको 100 का इस्तेमाल नहीं करना है, जो दिया है उसी का इस्तेमाल करना है फॉर्मूले के अंदर। उतने से उतना होने में 16 मिनट, तो उतने से उतना होने में कितना मिनट, उसी तरह लगना है इसको, बिल्कुल उसी तरह से। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8, हाँ, कट जाएगा। 8 मिनट होगा आंसर, 8 मिनट होगा आंसर। अरे वही लगेगा यार फॉर्मूला, तभी जल्दी निकलेगा। 8 मिनट आ गया होगा, 8 मिनट, 8 मिनट लगा लिए हो। या नहीं आया, तुम तो कर लिए होगे, नहीं लग रहा है। करिए, तो ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। कॉपी में डेमो क्लास है, तो इसमें कहाँ बैठ गए, नीचे क्लास फ्रेशर बैच चल। अच्छा, तो समझ समझ में ही नहीं आएगा ये तो सब, ये तो समझ में ही नहीं आएगा, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा बताओ, कैसे हम जान समझ में आएगा। काहे ये सब कर रहे हो, अरे यार काट के लिख दो, मोबाइल से हल कर रहे हो। मैंने चेंज किया था कि मोबाइल यूज न करना पड़े, काटने लायक नंबर दे दिया है, काहे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। 16 मिनट में इतने से घटकर इतना हुआ, तो दोगुना आधे में होगा। मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बट फार्मूला भी तो आपके पास। हाँ, कॉमन सेंस हालांकि हमेशा नहीं लगता हो, लग रहा है इसलिए ठीक है। अगर ये चेंज वेंज कर देता ना तो फिर दिक्कत हो जाती, तरीका पता होना चाहिए। देखिए, 1/, बोलिए 16 लॉग, बोलिए पहले कितना था 1.28, और बाद में कितना हो गया 0.32, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.28 डिवाइड बाई 0.32। असल में 100 का कोई चक्कर नहीं है, ये इनिशियल है और ये 16 मिनट के बाद, रिएक्टेंट दोनों है, ये प्रारंभिक है और ये 16 मिनट के बाद। ये R0 था, ये R1 था। 1/T2 निकालना है, क्या होगा 1/0.5। देखिए अगर आप, मैंने काटने के लिए दिया था, काटे हो गए ना, देखो ये 128 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ठीक से चेक करिए 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/16
log 4 इज इक्वल टू 1/T2 क्या होगा log 2, इसको 1/5 काटोगे ना तो 2 आ जाएगा। बताइए log 4 को क्या लिखते हैं, log 4 को क्या लिखते हैं, log 4 को 2 log 2, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जाता है। 2 log 2 अपॉन 16 इज इक्वल टू log 2 अपॉन T2। बताओ log 2 से log 2 कैंसिल, 2/16 बराबर 1/T2। 2 कितनी बार कट गया, 8 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बताइए, जो हमने फॉर्मूलाज बताई ये वाला, इसमें मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपको सवाल में 2 टाइम देगा, मतलब एक टाइम देगा दूसरा टाइम पूछेगा, या ऐसा भी होता है 2 टाइम देता है, R1 देता है R2, या R1 R2 देता है, T1 देता है T2, टाइम का ज्यादा आता है। और इसमें चूंकि 100 नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ दिया था, प्रारंभिक दिया था 16 मिनट के बाद दिया था, और पूछा था कि कितने समय के बाद 1 से 0.5 हो जाए। तो एकदम सिंपल सवाल है, देख लीजिए। हाँ, नोट एक और लिखिए। फर्स्ट ऑर्डर का एक तरह का सवाल और बनता है, वो देख लीजिए। ठीक है, तो 2-3 तरह मैंने बता दिए, एक सवाल और बनता है, उसको देखिए। पेपर में कैसे सवाल आया था, मतलब आपके पास तो पीवाईक्यू होता है, ये देख लीजिएगा, उसमें 2-3 बार सवाल इसका आया। सवाल कैसे आया था, जो मैंने पहले वाले कराए थे, लिखा था रिएक्शन 60% पूरा होने में 60 मिनट लगता है, तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये सवाल लगा सकते हैं ना, बिल्कुल पहले के जो सवाल थे वो उसी तरह के थे। 60% पूरा होने में 60 मिनट लगा, तो 50% पूरा होने में कितना मिनट लगेगा। ये आप हल तो आंसर निकलेगा आपका। ये पेपर का सवाल था, उसी तरह से लगना है। और ये सवाल भी पूछे गए हैं जो अभी करा था मैंने। एक और फार्मूला देखिए, एक और फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ही, फर्स्ट ऑर्डर का एक और फार्मूला देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये बता दीजिए, हम फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर 2.303 अपान के log r नट अपान r। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे हम लोग ज्यादातर के यहाँ लिखते हैं, और वैसे के यहाँ लिखते हैं, टी को नीचे लिखते हैं। वैसे कुछ भी कर सकते हैं, टी को ऊपर लगा सकते हैं और के को नीचे, बात तो एक ही है। तो ये मतलब मैंने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखा है, टी बराबर करके, ध्यान दीजिएगा। और एक नया फार्मूला मुझे निकाल के बताना है सवाल के लिए, ये बताऊंगा इस्तेमाल कब होगा। ये बता दीजिए, अगर हम यहाँ पे R1 लिखते हैं, R1, तो यहाँ पे T1, और R2 लिखते हैं तो T2, ध्यान दीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं T2 लिखूंगा,
और T2 लिखेगा तो यहाँ पे क्या होगा R2। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बताएंगे। और यही फार्मूला दोबारा लिखिए। बताओ T1 बराबर क्या लिखेंगे 2.303 अपान के लॉग, बोलिए R0 अपान R1। देखिए आप प्रूफ मत कीजिएगा, रिजल्ट आएगा वो याद कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, घटाएंगे। हाँ घटाएंगे, इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से। ध्यान से बताइएगा। बताओ यहाँ पे घटने के बाद क्या लिखना है T2 माइनस T1 बराबर, ये बता दीजिए, पूरा समझिएगा। ये बता सकते हैं घटाने के बाद इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कॉमन पहले से अलग कर दें या पूरा घटा के लिखिए लंबा सा, चाहे कॉमन वाला ले लीजिए। हाँ कॉमन लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कॉमन क्या हो जाएगा 2.303 अपान के, और पूरा लिख दीजिए यहाँ पे लॉग R0 अपान R2 माइनस लॉग R0 अपान R1, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज समझनी है आपको, हालांकि डेरिवेशन मत कीजिएगा, रिजल्ट याद करना है आपको। बता दीजिए अगर इसको log m मान लेते हैं, इसको log n मान लेते हैं, तो ये फार्मूला हो गया log m माइनस log n। तो हमको ये बता दीजिए अगर इसको log m माइनस log n को इकट्ठा किया जाए तो क्या हो जाता है log m बाई n। तो देखो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे बचेगा R0 अपान R2 और नीचे आएगा R0 अपान R1। ये बताइए R0 से R0 क्या है कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा log R1 अपान R2, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हल कर दिया दिखाने के लिए, हमें बस इतना बता दीजिए यहाँ पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आएगा 2.303 अपान के लॉग, रिजल्ट बताइए, बोलिए R1 अपान R2, ऐसा कुछ आएगा। नोट कीजिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा कब होगा सब बता रहे, नोट कीजिए। तो ये प्रूफ अपनी जगह पे है, इसको ध्यान देना है। ठीक, तो आया कैसे उस पर ध्यान न देके और इस पे ध्यान लगाइए। वैसे मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि आपको असल में इसमें के आता है निकालने को, और ये कब इस्तेमाल करेंगे ये बताऊंगा आपको। तो ये बता दीजिए, हम लोग के को ऊपर लगा सकते हैं और T2 माइनस T1 को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं ना।
इंटरचेंज हो जाएगा। असल में ये फार्मूला निकालने का मकसद होता है के को निकालना, एक नए तरह का सवाल आता है इसमें। तो जो आपको याद करना है बता दो, जो फाइनल आंसर आएगा ये ऊपर जाएगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा, इसको भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए के बराबर क्या लिखना है, जल्दी बता दीजिए। 2.303 अपान T2 माइनस T1। बोलिए ला क्या होगा, बोलिए R1 अपान R2। तो हम कहेंगे आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन तो इसी से लगेंगे सारे। मतलब प्रूफ किया सामने तब भी गलत बोल रहे हो। अगर हम डायरेक्ट लिखते तो कहते एक बार समझ में आता, ये काट के लिख रहा हूं मैं, जो आया है वही लिख रहा हूं मैं, जो लिखा है सही लिखा है। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो बिल्कुल आप कहते सर R2 अपन R1, नहीं, जो लिखा है सही लिखा है, निकाल के लिखा है। आप कहेंगे सर बार बार फार्मूला चेंज कर दे रहे हैं। तो भाई सवाल चेंज होगा तो फार्मूला भी चेंज होगा। अब ये आखिरी फार्मूला है, समझ लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का, नया नया वही है बट चेंज हो गया, वही ये चेंज हो गया। इस फार्मूले में ध्यान दिया आपने, कुछ ध्यान दिया, क्या ध्यान, क्या कुछ लग रहा है आपको, ये कब इस्तेमाल करोगे बता दो, कुछ आइडिया लग रहा है ये कब यूज किया जाएगा। हाँ के निकालना हो, आप बताओ, के तो बहुत सारे तरीके से आते हैं। हाँ आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में आर नॉट नहीं है, आर नॉट नहीं है, आर नॉट कट चुका है। प्रारंभिक सांद्रता न हो, कब इस्तेमाल करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता न हो, T1 समय के बाद R1 पता हो, T2 समय के बाद R2 पता हो, तो क्या आएगा। T1 पता हो, T2 पता हो, R1 पता हो, R2 पता हो, क्या आएगा। यानी इसमें प्रारंभिक सांद्रता की जरूरत नहीं है, R नॉट है ही नहीं है। सवाल लिखेंगे तो पता चल जाए। देखो इसमें R नॉट कहीं पे नहीं दिख रहा आपको, कट चुका है, याद रखिए। बल्कि लिख लो यहाँ पे, यूज टू कैलकुलेट के व्हेन, मतलब आर नॉट दिया ना हो तो इसका इस्तेमाल करिए। पेपर में सवाल पढ़ना है पहले, और सवाल पढ़ के आपको देखना है क्या दिया है, फिर फार्मूला लिखना है, फार्मूला इस्तेमाल कर, आखिरी फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सवाल पढ़ के लग जाएगा कि हम लोग को ये इस्तेमाल करना है।
हाँ, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का फार्मूला सामने है, पुट कीजिए। पूरा बोलिए थोड़ा सा ठीक से, पूरा बताइए। 0.303 सेकेंड इनवर्स, पुट कीजिए, इनका सवाल ये 0.23 सेकेंड इनवर्स। 0.23 सेकेंड, एक लाइन का सवाल है। हो, log 1 मत लिखिए, हाँ 1 लिखिए। हाँ, log 10 एक होता है। देखो सवाल में एकदम से देख लो यहाँ पे, ये बता दीजिए, ये ये क्या है T1, ये क्या है T2, और ये क्या है R1, और ये क्या है R2। सवाल से लग रहा है आपको पता लगता है T1 और T2 समय के बाद R1 और R2 दिया है, टाइम 2R तो के एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इसमें लगना चाहिए। ठीक है, तरह के उसी में पुट कर रहा है। हाँ चलिए हम यहीं पे हल कर देते हैं ऊपर ही, बहुत इजी सवाल है। 2.303, बोलिए क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10 लॉग 1/0.1, बस इसी को सॉल्व करना है। 2.303/10, और ये क्या होगा लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बस, तो 2.303/10 मल्टीप्लाई बाई 1, 0.2303 सेकेंड इनवर्स। जिस साल आया था, जिस साल आया था ये सवाल, 100 में से एक लोग किए थे केवल, क्योंकि ये फार्मूला किसी को पता ही नहीं था। सब वही याद करके बैठे थे, के बराबर 2.303/T log R0/R, वही याद रहता है। ये सब तो पता नहीं था कि ये भी फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। मैं जानता हूँ ना, 2016 में मैं पढ़ाया तो मुझे पता है। किसी को ये पता नहीं लग पाता कि यार ये तो इसमें इनिशियल नहीं दिया है, दुनिया भर का ये R1 R2 T1 T2, किसी को पता नहीं चल पाया था कि इससे लगाओ ना, इसको पता नहीं चल पाया था। ठीक है, अभी आ गया फार्मूला तो एक लाइन में हल हो गया। लेकिन बात और आपको बता दें, ये हम लोग के निकाले हैं ना, देखो असल में सवाल में के नहीं पूछा था, आपसे भी मैंने पूछा नहीं, के पूछा था मैंने आपसे, उन्होंने पूछा था T1/2। तो बताओ के आ गया तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। क्या करेंगे, 0.693/के, तो अगर ये आएगा तो आप निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ पूछा था, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आ गया तो ये भी आ सकता है, वो तो आप ठीक है। चलिए आगे लिखिए, थोड़ा सा एक चीज और बताना है, फॉर्मूला बताना है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, फॉर्मूला छोटा सा है। लिखिए फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस। गैसियस रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, मतलब रिएक्शन गैस के द्वारा कराई जाएगी।
तो हमको ये बता दीजिए हेलो हेलो हाँ चलिए देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ही बताना है इसको। देखिए ये तो गैसियस रिएक्शन में पीछे दिख रहा है भाई, पीछे से दिख रहा है। हाँ चलिए चल गया। देखो गैसियस रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो आप फार्मूला लिख रहे थे ना, वहां पे कंसंट्रेशन ही प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कंसीडर, ऐसे लिखिए, गैस वाली रिएक्शन है, तो मान लीजिए ए से बी और सी बनता है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए भी गैस, बी भी गैस और सी भी गैस। ठीक है, और ये हम मान के पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मान के पढ़ रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। टी बराबर 0, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बस बताना है, सवाल तो लग जाएगा। टी बराबर 0, ये बताओ ए भी गैस था, बी भी गैस है, सी भी गैस, सब गैस है। तो गैसों में बताया ना मैंने, जैसे प्रेशर लिखा जाता है, इसका प्रेशर लिखा जाएगा और इसका प्रेशर मैं लिख रहा हूं पी, यहाँ छोटा सा आई, आई का मतलब इनिशियल प्रेशर। अभी मैं अलग से लिखूंगा, आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, समझ लीजिएगा। इसका प्रारंभिक दाब पी आई है। ठीक है, बताओ स्टार्टिंग के समय ये भी क्या होगा, 0, और ये भी क्या होगा, 0 स्टार्टिंग के बाद। आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद बताएंगे इसका प्रेशर वही रहेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा, कम होगा, ये घटेगा, घटेगा तो घटा के लिखेंगे, और ये दोनों बनेगा, ये दोनों बनेगा। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट वाली बात बताइएगा, ए बराबर बी प्लस सी है, मोल कंसेप्ट आपसे पूछता हूँ, बता सकते हैं इसका एक मोल अगर घटेगा, इसका एक मोल रिएक्शन करेगा, तो इसका भी एक मोल और इसका भी एक मोल बनेगा।
बता दीजिए अगर इसका x घटता है, x रिएक्शन करता है तो इसका भी x और इसका भी x बनेगा। समझ रहे हैं, हम लोग सब कुछ मोल नहीं बल्कि प्रेशर के रूप में लिखने जा रहे हैं। यहां से दिख रहा है कि इसका 1 मोल अगर घटेगा, 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल बनेगा। यानी अगर इसका x करेगा तो इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। चलिए बताइए, अगर इसका x घट जाए, रिएक्शन कर जाए तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? पी आई माइनस एक्स। यहाँ बचेगा पी आई माइनस एक्स। ये कितना बनेगा? x। और ये कितना बनेगा? x। अरे ऐसे देखो ना, ये 100 था मान लो, 20 रिएक्शन कर गया तो बचेगा 100 माइनस 20। और अगर ये 20 रिएक्शन करेगा तो ये भी 20 बनेगा और ये भी 20 बनेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं। अब बता दीजिए t समय के बाद ये A का प्रेशर है, ये B का प्रेशर है, ये C का प्रेशर है, तीनों का प्रेशर है। अब सुन लीजिए, एक सवाल में आपको आफ्टर टाइम t क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल प्रेशर, ठीक है, और टोटल प्रेशर दिया रहेगा, वो लिखा रहेगा पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर। कहेगा कि टी समय के बाद टोटल प्रेशर पीटी है। आप बताए टोटल प्रेशर का मतलब होता है इसमें ए का प्रेशर भी शामिल है, बी का भी शामिल है, सी का भी शामिल है। इसका मतलब टोटल का मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। बता सकते हैं किसके बराबर है? पीटी के बराबर। अब आप देख के बताइए प्रेशर ए का कितना है? पी आई माइनस एक्स, बी का एक्स और सी का है एक्स। यहां पर रख देंगे, देखिए पी आई माइनस एक्स, बी का भी एक्स और सी का भी एक्स, ये है पीटी के बराबर। आप बताइए एक्स एक्स कट जाएगा तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे पी आई प्लस एक्स बराबर पीटी। आप बता सकते हैं इसे एक्स बराबर निकाल सकते हैं? एक्स बराबर निकालेंगे पीटी माइनस पी आई। हाँ, जगह हमारे पास नहीं है, लास्ट में फार्मूला लिखते हो, इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? बस आपको रिजल्ट बता दो, तो यहां तक नोट कर लीजिए। सिंबल में लिख देता हूं कि कौन सी चीज क्या लिखी हुई है। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, जो लोग एनसीईआरटी खोलते होंगे देखे होंगे, एनसीईआरटी का ही मैं करा रहा हूं। और आपको बता दें, जो मैं लास्ट में फार्मूला निकालूंगा वो देखना पड़ेगा आपको, उसको याद रखना है। लेकिन बता दीजिए ये फार्मूला जो लास्ट लिखूंगा ये ए बराबर बी प्लस सी के लिए है, बस ए बराबर बी प्लस सी के लिए है। अगर ये रिएक्शन चेंज होगी तो जो फार्मूला होगा बदल सकता है। सुनिए कैसे बदल सकता है, अगर आता है तो कर लीजिएगा। बताइए, यहाँ टू बी लिखा होता पहले से,
2b लिखा होता तो यहाँ x नहीं होता, 2x होता। आपको बताया था मैंने, मोल कॉन्सेप्ट में काफी लोग जानते हैं ना, रिएक्शन देख के लिखा जाता है। अगर यह 2 से गुणा होता ना तो यहाँ पे x नहीं 2x होता। अगर यहाँ 3 से गुणा होता तो यहाँ पे 3x होता। ऐसा किया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, इसमें 1 1 1 वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए ये चीज बदल जाती, ध्यान रखिएगा। x बराबर आ चुका है pt माइनस पी आई, ठीक है। इस वैल्यू को ध्यान दीजिए, मैं आपको फाइनली फार्मूला बता दूं। असल में करना क्या है वो देखिए। तो ये बता दीजिए, रेट कांस्टेंट के का फार्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या था, बता दीजिए। 2.303 अपॉन टी लॉग, आगे क्या था बताइए, बोलिए आर नॉट अपॉन आर। पहला वाला तो याद है ना, तो सुनिए याद कीजिएगा। यहाँ पे आर नॉट होता है, यहाँ पे आर होता है। इस केस में ये रिएक्टेंट है, और इसको आप आर नॉट की तरह मान सकते हैं और इसको आर की तरह मान सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आर बराबर लिखते थे, शुरू में क्या लिखते थे आर नॉट, और बाद में लिखते थे आर। तो बताइए अगर इसको सेट किया जाए तो आर नॉट अपन आर का मतलब लिखा जाएगा पी आई अपान पी आई माइनस एक्स, पी आई अपान पी आई माइनस एक्स। ये वैल्यू आर नॉट की है और ये वैल्यू आर की है। तो आप इसमें भी थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा, अलग कलर से पता लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आर नॉट नहीं बल्कि पी आई लिखूंगा, और यहां लिखूंगा पी आई माइनस एक्स। इक्वेशन में लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा ये, ठीक है ना। इसकी जगह आर नॉट, मतलब आर नॉट की जगह पे है और आर की जगह पे ये है। तो देखिए फाइनली मैं जो रिजल्ट है वो बता दूं आपको। वैसे तो आ ही चुका है ये, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कितना है, पी टी माइनस पी आई, वहां एक्स रखिए और फाइनल आंसर। बस आपको एक्स जो बचेगा वो लिखना रहेगा। एक्स की जगह क्या लिखना है, पी टी माइनस पी आई। ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पी आई माइनस, बोलिए क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, बोलिए पी टी माइनस पी आई। मैंने पी आई को पहले अलग कर दिया, माइनस किया, एक्स की जगह है पी टी माइनस पी आई। पी टी एक्स का मान पुट किया है, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलिए, और फाइनल आंसर बोलिए। टू पी आई माइनस पी टी होगा, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। नहीं बेटा कैंसिल ना हो पाएगा। बताइए इस फार्मूले का भी इस्तेमाल के निकालने में कर सकते हैं, जब सवाल में कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर,
क्या होगा? प्रेशर। सिंबल आपको पता है, पी आई क्या है? पी आई क्या है? इनिशियल, प्रारंभिक दाब। और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। टी समय के बाद टोटल प्रेशर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पी आई अपान 2 PI माइनस पीटी। टाइम पुट करिए, पी आई पुट करिए, पी2 पुट करिए, के आ जाएगा। के आ जाता है तो हाफ लाइफ आ जाती है। ठीक है, तो प्रेशर के सवाल आप इसे कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में एक नया नाम सुनेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर सुनेंगे, और मॉलिकुलरिटी क्या होती है ये सब आएगा।